पता है हमारी रोज की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कौन कंट्रोल करता है? हमारी आदतें। और अक्सर हमें इसका पता तक नहीं चलता। चार्ल्स डूहिंग की एक कमाल की किताब है द पावर ऑफ हैबिट, जो ठीक इसी के पीछे का साइंस समझाती है। ये बताती है कि कैसे लोग, कंपनियां और यहां तक कि पूरा का पूरा समाज अपनी आदतों की पावर यूज करके सक्सेसफुल हो सकता है और बदलाव ला सकता है। तो ये किताब सिर्फ आदतें समझने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें मास्टर करके अपनी जिंदगी में एक परमानेंट चेंज लाने के लिए है। डुहिग का कहना है कि आदतें हैं असल में हमारे सारे बिहेवियर की जड़ हैं, और अगर हम इन्हें ठीक से समझ गए ना, तो हम न सिर्फ अपने कामों पर कंट्रोल पा सकते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकते हैं। इस किताब को ना 3 मेन पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है हमारी अपनी आदतें, यानी कि इंडिविजुअल हैबिट्स। फिर आती हैं कंपनियों या ऑर्गेनाइजेशंस की आदतें, और आखिर में सोसाइटीज की आदतें। और हर हिस्से में मजेदार कहानियां और रिसर्च से जुड़ी बातें हैं। तो किताब का पहला हिस्सा हमारी पर्सनल आदतों के बारे में है। मतलब हमारी जो रोज की आदतें होती हैं ना, वो काम कैसे करती हैं। चलिए सबसे पहले इन्हीं को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे कामों को कंट्रोल कैसे करती हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये आदतें बनती कैसे हैं। इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मॉडल में छिपा है, जिसे डुहिग कहते हैं हैबिट लूप। ये एक 3 स्टेप वाली न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। मतलब हमारे दिमाग में चलने वाला एक ऐसा तरीका जो हमारी हर आदत को कंट्रोल करता है, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है क्यू या संकेत, मतलब वो ट्रिगर जो आदत को स्टार्ट करता है। दूसरा है रूटीन यानी दिनचर्या, ये वो काम है जो हम असल में करते हैं। और तीसरा है रिवॉर्ड यानी पुरस्कार, वो फायदा जो इस पूरी आदत को और पक्का कर देता है। अगर हम इस पूरे लूप को समझ गए ना, तो हम अपनी आदतों को बदल भी सकते हैं। बस सही क्यू को पहचानो और रूटीन को बदल दो। और पता है, इसके पीछे का साइंस भी बड़ा मजेदार है। कभी सोचा है कि ये आदतें हमारे दिमाग के किस कोने में जाकर बस जाती हैं? किताब बताती है कि ये हमारे ब्रेन के बेसल गैंग्लिया नाम के हिस्से में स्टोर होती हैं। ये वही हिस्सा है जो हमारे सारे ऑटोमेटिक काम देखता है। इसको समझने के लिए किताब में एक सच्ची कहानी है यूजीन पॉली की। ये एक ऐसे आदमी थे जिनकी बीमारी की वजह से पूरी याददाश्त चली गई थी। लेकिन जानते हैं कमाल की बात क्या थी? उनकी आदतें वैसी की वैसी थीं। उन्हें ये तक याद नहीं था कि उनका किचन कहाँ है, पर फिर भी वो हर सुबह अपने आप किचन में जाते और नाश्ता बना लेते थे। इससे ये बात साफ हो जाती है कि आदतें हमारी कॉन्शियस सोच से एकदम अलग काम करती हैं। अच्छा, इस किताब का एक सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है कीस्टोन हैबिट का। कीस्टोन हैबिट मतलब एक ऐसी मेन आदत जो अगर आपने अपना ली, तो आपकी जिंदगी के कई हिस्सों में अपने आप अच्छे बदलाव आने लगते हैं। जैसे सोचिए, रोज एक्सरसाइज करने की आदत। ये अक्सर बेहतर खाने पीने, अच्छी नींद और काम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी की वजह बन जाती है ना? और इसका एक बहुत ही बढ़िया कॉर्पोरेट एग्जाम्पल है एल्कोआ कंपनी का। डुहिग बताते हैं कि कैसे वहां के सीईओ पॉल ओनील ने सिर्फ एक चीज पर फोकस करके पूरी कंपनी की काया पलट कर दी। और वो एक चीज क्या थी? वर्कर सेफ्टी। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन सेफ्टी पर यह फोकस एक कीस्टोन हैबिट बन गया और इसने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। कम्युनिकेशन बेहतर हुआ, काम में एफिशिएंसी बढ़ी, क्वालिटी अच्छी हुई, और यहां तक कि कंपनी ने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया। हम लोग अक्सर सोचते हैं ना कि विल पावर या इच्छा शक्ति एक लिमिटेड चीज है जो खत्म हो जाती है, लेकिन डुहिंग कहते हैं कि नहीं, ये भी एक आदत है और इसे भी किसी मसल की तरह ट्रेन करके मजबूत बनाया जा सकता है। किताब में बताया गया है कि कैसे स्टारबक्स अपने एम्प्लॉयज में विल पावर की आदत डालता है ताकि वो मुश्किल से मुश्किल कस्टमर्स के साथ भी एकदम शांत और प्रोफेशनल रह सके। तो अब जब हम समझ गए हैं कि हमारी पर्सनल आदतें कैसे काम करती हैं, तो चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की आदतें। क्योंकि देखिए, जैसे हम लोग अपनी आदतों से चलते हैं ना, ठीक वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी आदतों पर ही सक्सेसफुल या फेल होती हैं। डुहिग बताते हैं कि कैसे स्टारबक्स और टारगेट जैसी कंपनियां अपनी सक्सेस के लिए हैबिट्स का इस्तेमाल करती हैं। जैसे स्टारबक्स, वो अपने एम्प्लॉयज को मुश्किल कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए एक फिक्स्ड रूटीन सिखाता है। और टारगेट तो और भी आगे है, वो लोगों की शॉपिंग हैबिट्स को एनालाइज करके ये तक पता लगा लेता है कि किसके घर में बच्चा होने वाला है, और फिर उसी हिसाब से उनको एड्स दिखाता है। और जानते हैं, कभी कभी कोई बड़ी मुसीबत पुरानी बुरी आदतों को बदलने का एक बहुत बड़ा मौका बन जाती है।
जैसे 1987 में लंदन के किंग्स क्रॉस सबवे में जब आग लगी तो सिस्टम की खतरनाक आदतें सबके सामने आ गईं और इसी वजह से वहां के सेफ्टी रूल्स को पूरी तरह से बदल दिया गया, जिससे आगे चलकर हजारों जानें बची। तो पर्सनल और फिर कंपनी की आदतों से आगे बढ़कर अब आते हैं किताब के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, जो है सोसाइटीज की आदतें। यह हिस्सा दिखाता है कि कैसे बड़े-बड़े सोशल मूवमेंट्स भी हैबिट्स के ही उसूलों पर काम करते हैं। डुएग ने मॉन्टगमरी बस बॉयकॉट जैसे एग्जाम्पल्स को देखकर यह समझा कि आदतें पूरी की पूरी सोसाइटी को कैसे बदल सकती हैं। वो कहते हैं कि कोई भी सोशल मूवमेंट तभी कामयाब होता है जब वो लोगों के बड़े-बड़े ग्रुप्स में एक नई आदत डाल दे। जैसे अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने लोगों की पुरानी सोशल हैबिट्स जैसे चर्च में इकट्ठा होना का इस्तेमाल करके ही लोगों को जोड़ा और मूवमेंट को आगे बढ़ाया। ये किताब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी उठाती है, फ्री विल के बारे में। मतलब अगर हमारी आदतें ऑटोमेटिक हैं तो क्या हम उनके लिए जिम्मेदार हैं? डुहिग इस पर जोर देते हैं कि हाँ, बिल्कुल है। भले ही आदतें ऑटोमेटिक लगती हों, लेकिन हमारी अवेयरनेस और हमारा एक सोचा समझा फैसला सबसे गहरी आदत को भी बदल सकता है। तो ठीक है, ये सब तो समझ लिया, पर अब इस सारी जानकारी का करें क्या? पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल हैबिट्स के पीछे का साइंस समझने के बाद असली सवाल तो यही है, हम अपनी आदतें बदलें कैसे? अच्छी बात यह है कि डुहिग इसके लिए एक बहुत ही क्लियर फ्रेमवर्क देते हैं। और सबसे जरूरी नियम है द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। ये नियम कहता है कि आप किसी बुरी आदत को खत्म नहीं कर सकते, आप उसे सिर्फ बदल सकते हैं। और यही आइडिया एक परमानेंट चेंज लाने की चाबी है। तरीका बहुत सीधा सा है। स्टेप 1, उस क्यू या संकेत को पहचानिए जो आपकी आदत शुरू करता है। स्टेप 2, अपने पुराने रूटीन को किसी बेहतर या हेल्दी काम से बदल दीजिए। और स्टेप 3, ये पक्का करिए कि इस नए काम से भी आपको वही रिवॉर्ड मिले जिसकी आपको क्रेविंग थी। बस इससे आपकी नई आदत पक्की हो जाएगी। और इन तरीकों को आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप एक्सरसाइज या जर्नलिंग जैसी कीस्टोन हैबिट्स अपना सकते हैं। अपने काम की जगह पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऐसे रूटीन बना सकते हैं जो फोकस और एफिशिएंसी बढ़ाएं। और अगर बड़े लेवल पर देखें तो ये समझ सकते हैं कि कल्चरल मूवमेंट्स और लीडरशिप में आदतें कैसे काम करती हैं। तो कुल मिलाकर द पावर ऑफ हैबिट एक बहुत ही शानदार किताब है जो हमें ये बताती है कि आदतें हमारी जिंदगी, हमारे बिजनेस और हमारी सोसाइटी को कैसे चलाती हैं। और एक बार हम ये समझ गए कि आदतें काम कैसे करती हैं, तो हमें अपने बिहेवियर को बदलने की वो पावर मिल जाती है जिससे पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस दोनों मिलती है। तो अब सवाल ये है कि वो पहली कीस्टोन आदत कौन सी होगी जिसे अपनाकर बदलाव की शुरुआत की जाएगी।